हेलो दोस्तों, मैं महेश कोहली थैंक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेपीएससी प्रैक्टिस सेट का सेकेंड सेट चालू करने जा रहे हैं, किंतु आज से हम लोग एक दिन में केवल 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मेरा हैंडसेट में प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में और उसको एडिट करने में। इस कारण से एक दिन में हम लोग 10-10 क्वेश्चन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है इसमें, ठीक है। अब सबसे देखिए, पहले देखिए गुप्त, ठीक है। गुप्तों का संबंध किससे है? तो गुप्तों का संबंध है किससे? तो देवगढ़ से है, ठीक है। और जो देवगढ़ के जो संस्थापक कौन रहते हैं? तो पृथ्वी सिंह रहते हैं, ठीक है, महाराणा रायमल के पुत्र। चंदेल का संबंध किससे है? देखिए, तो चंदेल का संबंध किससे है? तो खुजराहो। तो चंदेल की राजधानी क्या है? तो खुजराहो है, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी क्या है? तो बादामी है। इसलिए पल्लव का संबंध किससे है? तो पनमैल से है, ठीक है, क्योंकि पनमैल, कूरम और महाबलीपुरम ये तीनों जो था पल्लव वंश के काल में क्या था? एक कला विकास का केंद्र था, ठीक है। तो इसलिए पल्लव का संबंध किससे है? तो पनमैल से है। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो गया तब? 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1 और फिर 2, ठीक है। तो हम लोग का आंसर देख लेते हैं, 4, 3, 1, 2। देखिए ए नंबर में है तो हम लोग का आंसर ए सही है, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा सही है? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें भी देखिए सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं कौन है उसको बताना है। देखिए उरैयूर, ठीक है। उरैयूर क्या है? चोलों की राजधानी है। देखिए ये कथन सही है, ठीक है। कोरकाई चालुक्यों की राजधानी है। तो देखिए यही गलत है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि इसकी चालुक्यों की राजधानी क्या है? तो बादामी या वातापी, ठीक है। क्या नाम है? बादामी या वातापी इनकी राजधानी है। तो हम लोग का ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को भी देख लेते हैं। देखिए मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी है, ये सही है। मुसीरी चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन शासन प्रणाली में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, संगमकालीन शासन प्रणाली में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? देखिए मंडलम मतलब क्या होता है? तो इस मंडलम का मतलब राज्य होता है, ठीक है। उर मतलब क्या होता है? जो बड़े ग्राम होते हैं उसको उर कहा जाता है। और नाडु मतलब क्या होता है? तो इसी का मतलब प्रांत होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सी, ठीक है। और सिरूर मतलब क्या होता है? जो छोटे ग्राम होते हैं उसको सिरूर कहा जाता है संगम कालीन शासन प्रणाली में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया तब? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। किन शासकों या राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो देखिए कि किन शासकों या राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे? चोल, चेर या पांड्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे, ठीक है। और टोटल कितने पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया था? तो 157 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। और जो प्रथम संगम कहाँ पर होता है? तो प्रथम संगम जो 3 संगम हुआ था, प्रथम संगम मदुरै में होता है, ठीक है। और जो सेकेंड संगम है, द्वितीय संगम, वो कहाँ होता है? तो वो कपाटपुरम में होता है। कहाँ होता है? तो कपाटपुरम में होता है, ठीक है। और तृतीय संगम कहाँ होता है? तो वो उत्तरी मदुरै में होता है, ठीक है। उत्तरी मदुरै में तृतीय संगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए पहला कथन क्या? संगम काल में हुए प्रथम सम्मेलन अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में हुआ था। तो हम लोग अभी तुरंत देखें कि प्रथम संगम मदुरै में होता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही की थी, ठीक है। तो ये सही कथन है। प्रथम संगम चोल शासक के संरक्षण, देखिए गलत है। चोल शासन के संरक्षण में नहीं हुआ है। तीनों संगम किसके संरक्षण में हुए हैं? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। हम लोग अभी तुरंत पढ़े। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तब सी हो जाएगा। देखिए एक सही है और एक गलत है, ठीक है। ए सही और आर गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का। तानसेन का मकबरा स्थित है, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो कहाँ है? बी आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, तानसेन का मूल नाम क्या है? तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम रहता है। और इसका मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। और ये एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अब सबसे पहले देखिए हॉकिंस जो है ये एक अंग्रेज अधिकारी रहता है। ये भारत कब आता है? तो इसको 1608 में ये भारत आता है। टॉम स्रो कब आता है? तो टॉम स्रो ये भारत कब आता है? तो 1615 में आता है, ठीक है। मनुची कब आता है? तो ये 1653 आई थिंक 54 होगा यहाँ पर, ठीक है। और राल्फ फिंच जो है 1585 से 86 में यहाँ रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143। देखिए 2143 किस में है? तो बी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। अच्छा ठीक है, इसके विषय में और भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। देखिए हॉकिंस जो है ये एक अंग्रेज अधिकारी रहता है। जब इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 में, तब जेम्स द्वितीय को राजा बनाया जाता है, ठीक है। इंग्लैंड का राजा कौन बनता है? तो जेम्स द्वितीय नहीं, जेम्स प्रथम राजा बनता है, ठीक है। और जेम्स प्रथम जब राजा बनता है तब ये हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजता है, ठीक है। और ये इसको कौन कौन सा सब ये लैंग्वेज आता है? तो फारसी और तुर्की का इसको नॉलेज रहता है। और ये जाके फारसी और तुर्की में जहांगीर से बात करता है। तो जहांगीर पूरा इम्प्रेस हो जाता है और इम्प्रेस होकर क्या करता है? इसको 400 मनसब प्रदान करता है और एक जागीर प्रदान कर देता है और खान की उपाधि प्रदान करता है इसको, ठीक है। लेकिन मतलब कि जो उसके दरबार में पुर्तगाली लोग रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। जिस कारण से ये सब चीज़ को जहांगीर को वापस फिर लेना पड़ता है। इसी कारण क्या होता है कि 1611 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में सवाली का युद्ध होता है, ठीक है। और जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। और जब 1611 में ये चला जाता है, फिर उसके बाद कौन आता है? फिर 1615 में फिर जेम्स प्रथम क्या करता है? टॉम स्रो को भेजता है, ठीक है। ये भी जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर को खुश कर देता है। और जहांगीर खुश होकर क्या करता है? इसको 3 जगहों की दीवानी प्रदान करता है। कहाँ कहाँ की? तो अजमेर की, मांडे और इलाहाबाद की, ठीक है। अजमेर, मांडे और इलाहाबाद, ये 3 जगहों की दीवानी इसको प्रदान करता है, ठीक है। और ये कब तक रहता है? तो ये 1619 तक रहता है और फिर ये चला जाता है, ठीक है। मनुची देखिए, मनुची ये 1654 में भारत आता है, ठीक है। इसका जन्म कब होता है? तो 1638 में इसका जन्म होता है। ये 16 साल की उम्र में 1654 में भारत आता है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? तो ये वेनिस से आता है, ठीक है। ये वेनिस से आता है, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? तो ये मुगल दरबार में आता है। और ये एक लेखक भी रहता है मनुची, ठीक है। ये क्या रहता है? ये एक लेखक भी रहता है। और इसने एक डायरी लिखी है, उस डायरी का नाम क्या है? हिस्टोरिया डू मोग्रा, ठीक है। उस डायरी का नाम क्या है? हिस्टोरिया डू मोग्रा, ठीक है। हिस्टोरिया डू मोग्रा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुगल कथाएं। इसके डायरी में मुगल कथाएं लिखी हुई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, और इसको देख लेते हैं। राफल फिंच ये कौन रहता है? तो ये एक व्यवसायी रहता है, सौदागर रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये अकबर के दरबार में आता है, ठीक है। कब? तो 1585 से 86 तक ये अकबर के दरबार में रहता है। वैसे ये भारत कब आता है? तो ये 1583 में आता है और जाता कब है यहाँ से? तो 1591 में चला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधान के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो 3 दिए गए हैं वो क्या है? वो सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, विदेश मंत्री सुमंत कहलाता था।
राजकीय तो देखिए कथन सही है, ठीक है। शिवाजी के जो मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे, ठीक है, उसमें विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत कहा जाता था। राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को जो देखने वाला को चिटनीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो चिटनीस कहा जाता था। न्याय विभाग का प्रधान को न्यायाधीश कहा जाता था और राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला को वाक्यान्वीस कहा जाता था। तो नहीं, ये गलत है। वाक्यान्वीस ने उसको क्या कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था, ठीक है। और वाक्यान्वीस किसको कहा जाता था, तो ये मंत्री होता था, ठीक है, जो कि कामकाज की देखरेख करता था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजों और मराठों के बीच होने वाली संधियों में से निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से देखिए कौन सा जो है जो कि सुमेलित नहीं है। पुरंदर की संधि देखिए अंग्रेज मराठों के बीच में कब होती है, तो 1776 में, ये सही है, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलवाई की जो संधि 1782 में होती है, ठीक है। देवगांव की संधि 1803 में होती है और मंदसौर की संधि जो है 1812 में नहीं होती है, गलत। यह कब होती है, तो 1818 में होती है, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा कब कब कौन कौन संधि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए और आज का आखिरी क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। देखिए सबसे जो प्रथम पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा थे। द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है। और तृतीय पेशवा कौन है, तो दोनों का नाम को मिला देंगे। देखिए बालाजी बाजीराव, तो ये तृतीय पेशवा हो गए। तो चौथे माधवराव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3124, ठीक है। तो 3124 देखिए किसमें है, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए लोग का कालक्रम भी देख लेते हैं। तो लोग का कार्यक्रम क्या हो जाएगा, 1713 से लेकर 1720 तक कौन रहता है, तो बालाजी विश्वनाथ रहते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक, 1740 से 61 तक, और 1761 से 72 तक ये रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया मुझको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।